नमस्कार मित्रों, संस्कृति विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप शाकुंतलम के संपूर्ण हिंदी अनुवाद को जानेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही कर लें। चलिए शुरू करते हैं। शाकुंतलम महाकवि कालिदास की अमूल्य कृति है। जैसा कि आप जानते हैं, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला और तत्रापि चतुर्थो अंकस्तत्र तत्र श्लोक चतुष्टयम, तो ये चौथा ही अंक है। तो इसमें आप 4 श्लोकों को भी देखेंगे। यहाँ आपको वनली हिंदी दिया जा रहा है और सामग्री बाद में दे दी जाएगी। तो आरंभ यहीं से होता है। तत्पश्चात फूल तोड़ने का नाटक करती हुई दोनों सखियाँ प्रवेश करती हैं। चौथे अंक का आरंभ ही यहीं से हो रहा है कि फूल तोड़ते का जो है नाटक करती हुई, तो क्या कर रही हैं? फूल तोड़ रही हैं। और कौन? दोनों सखियाँ। सखियाँ कौन हैं? अनसुईया और प्रियंवदा। तो आरंभ यहीं से है। सखियाँ क्या कर रही हैं? तो फूल तोड़ रही हैं। और कौन कौन सी हैं? अनसुईया और प्रियंवदा। तो अनसुईया कहती है, प्रियंवदा, यद्यपि गांधर्व विधि से शकुंतला का मंगलमय विवाह संपन्न हुआ और उसने अपने अनुरूप पति को प्राप्त कर लिया, इसलिए मेरा मन खुश है, तथापि इतनी चिंता है। अब चिंता क्या है आगे देखते हैं। प्रियंवदा कहती है कौन सी? अनसुईया फिर कहती है, आज वह राजर्षि यज्ञ समाप्त होने के कारण ऋषियों से विदा किया गया। अपने नगर में प्रविष्ट होकर अंतःपुर की रानियों से मिलने के बाद यहाँ का वृत्तांत स्मरण कर रहा है कि नहीं। अब ये चिंता है कि चूँकि वो लौटने के लिए कहे थे तो आएंगे कि नहीं, ये सोच रही हैं सखियाँ। प्रियंवदा कहती है, इस संबंध में निश्चिंत रहो। क्यों? उस प्रकार की विशिष्ट आकृतियाँ गुणों की विरोधी नहीं होती। ये कहती है प्रियंवदा, इस निश्चिंत रहो, क्योंकि जो है उस प्रकार की विशिष्ट आकृतियाँ गुणों की विरोधी नहीं होती हैं। और इस समय पिता इस समाचार को सुनकर न जाने क्या सोचेंगे। अनसुईया, जैसा मैं सोच रही हूँ वे इसे अनुमति दे देंगे। प्रियंवदा, कैसे? कारण बताती है क्यों दे देंगे। अनसुईया कहती है, योग्य वर को कन्या प्रदान करनी चाहिए। माता पिता का प्रथम संकल्प होता है, अर्थात प्रत्येक माता पिता ये चाहते हैं कि उनकी कन्या जो है योग्य वर को मिले। तो योग्य वर को कन्या प्रदान करनी चाहिए, माता पिता का ऐसा प्रथम संकल्प होता है। यदि उसे भाग्य पूरा कर दे तो गुरुजन माता पिता बिना प्रयास के ही कृतार्थ हो जाते हैं। तो अर्थात उन्हें कोई प्रयास ही नहीं करना पड़ता और वो अपने लक्ष्य में जो है सफल हो जाते हैं। तो प्रियंवदा कहती है, फूलों की टोकरी देखकर सखी, पूजा कर्म हेतु अर्थात पूजा के कार्य हेतु हमने पर्याप्त फूल तोड़ लिए हैं। अनसुईया फिर कहती है, अरे सखी, शकुंतला के सौभाग्य देवता की पूजा करनी है। प्रियंवदा, ठीक है, दोनों फूल चुनने का अभिनय करती हैं। नेपथ्य में, अरे मैं यहाँ आया हूँ। अब कौन है देखिए आगे। अनसुईया, कान देकर अर्थात ध्यान से सुनकर, सखी, किसी विशिष्ट अतिथि की पुकार लग रही है। प्रियंवदा कहती है, शकुंतला तो कुटी में है। अनसुईया फिर कहती है, आज वह मन से कहीं और है। ठीक है, बस करो, इतने ही फूल रहने दो। इस प्रकार चल देती है अपने पथ से। अरे अतिथि का तिरस्कार करने वाली एकाग्रचित्त मन से जिसका ध्यान करती हुई तुम आए हुए मुझ तपस्वी का पर जो है ध्यान नहीं दे रही हो, वह याद दिलाए जाने पर भी वैसे ही स्मरण नहीं करेगा जैसे पागल व्यक्ति पहले कही हुई बातों का स्मरण नहीं करता। उन्मत्त व्यक्ति जो है वो पहले कही हुई बातों का स्मरण नहीं करता, वैसे ही ठीक वह व्यक्ति स्मरण नहीं करेगा जिसे तुम याद कर रही हो। पुनः देख लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये दुर्वासा का श्राप है। तो एकाग्रचित्त मन से जिसका ध्यान करती हुई तुम आए हुए मुझ तपस्वी पर ध्यान नहीं दे रही हो, वह याद दिलाए जाने पर भी वैसे ही स्मरण नहीं करेगा जैसे पागल व्यक्ति पहले कही हुई बातों का स्मरण नहीं करता। प्रियंवदा, हाय धिक्कार है, अप्रिय ही हो गया।
किसी पूज्य अतिथि के प्रति शून्य हृदय शकुंतला ने अपराध कर दिया। सामने देखकर जिस किसी व्यक्ति के प्रति नहीं, ये तो दुर्वासा हैं जो अत्यंत क्रोधित होने वाले महर्षि हैं, वैसा साप देकर चरक्षेप वाली तीव्र गति से लौट रहे हैं, अर्थात वो तेजी से आगे जो है अपने पैरों को बढ़ा रहे हैं। अनुसुईया, अग्नि को छोड़कर भला कौन जला सकता है? जाओ पैरों पर गिरकर उन्हें लौटाओ, तब तक मैं अर्घ और जल तैयार करती हूँ। प्रियंवदा ठीक है, चली जाती है। अनुसुईया कुछ पग चलकर गिरने का अभिनय करते हुए, अरे घबराहट से लड़खड़ाती हुई चाल के कारण पुष्प की टोकरी गिर पड़ी है, फूल बीनने का नाटक करती है, प्रवेश करती है। प्रियंवदा, सखी प्रकृति से कुटिल वे किसकी प्रार्थना सुनते हैं, फिर भी मैंने उन्हें कुछ दयायुक्त कर लिया। किसे? दुर्वासा को। किसके प्रति? शकुंतला के प्रति। अनुसुईया मुस्कुराते हुए, उनके संबंध में यही बहुत है, कहो। प्रियंवदा, जब लौटने की इच्छा नहीं किए तब मैंने उनसे प्रार्थना की, भगवान तपस्या के प्रभाव को न जानने वाली अपनी बेटी के प्रथम अपराध को क्षमा करें। आगे अनुसुईया कहती है, तब क्या हुआ? प्रियंवदा, तब मेरा वचन अन्यथा नहीं हो सकता, किंतु पहचान चिन्ह रूपी किसी आभूषण को देखने पर शाप समाप्त हो जाएगा। यह कहते हुए वे स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। अनुसुईया, अब हम निश्चिंत हो सकती हैं। राजा ने जाते समय अपने नाम से अंकित अंगूठी स्मृति चिन्ह के रूप में स्वयं पहनाई है। शकुंतला के लिए उपाय अपने वश में ही रहेगा। प्रियंवदा, सखी आओ देव पूजन का कार्य पूरा कर लें। दोनों घूमती हैं। प्रियंवदा देखकर, अनुसुईया देखो, बाएं हाथ पर मुख रखकर सखी चित्र के समान लग रही है। पति के संबंध में चिंता के कारण अपनी सुध बुध नहीं है, तो आगंतुक ये ना शब्द यहाँ है, आगंतुक की बात क्या है? अनुसुईया, प्रियंवदा, यह शाप की बात हम दोनों के मुख तक ही रहे। प्रकृति से कोमल प्रिय सखी की रक्षा करनी चाहिए। प्रियंवदा, भला कौन नौ मालिका को गर्म जल से सींचता है? दोनों का प्रस्थान विष्कंभक समाप्त होता है यहीं पर, जब वो कहती है कौन जो है नौ मालिका को गर्म जल से सींचता है। दोनों का प्रस्थान। सोकर जगा हुआ शिष्य प्रवेश करता है। शिष्य तीर्थ से लौटे हुए पूजनीय काश्यप ने जो है समय जानने के लिए आदेश दिया है, तो बाहर निकलकर देखता हूँ कि रात कितनी बाकी है। घूमकर और देखकर अरे सुबह हो गया, क्योंकि एक तरफ औषधियों का स्वामी चंद्रमा अस्ताचल को जा रहा है और दूसरी तरफ अरुण को आगे किए हुए सूर्य उदय हो रहा है। दोनों तेजों के उदय और अस्त द्वारा मानव संसार अपने सुख दुख अवस्थाओं के परिवर्तित होने के विषय में नियंत्रित किया जा रहा है। यह भी श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ औषधियों का स्वामी चंद्रमा अस्ताचल को जा रहा है और दूसरी तरफ अरुण को आगे किए सूर्य उदय हो रहा है। दोनों तेजों के अस्त और उदय द्वारा मानो संसार अपने सुख दुख अवस्थाओं के परिवर्तित होने के विषय में नियंत्रित किया जा रहा है। और भी सुबह होने का कारण और क्या है? चंद्रमा के अस्त हो जाने पर वही कुमुदनी जिसकी सुंदरता अब स्मृति की वस्तु रह गई है, मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं करती। निश्चय ही स्त्रियों के लिए प्रीतम के प्रवास से उत्पन्न कष्ट अत्यंत असह्य होता है। तो चंद्रमा के अस्त हो जाने पर वही कुमुदनी जिसकी सुंदरता अब स्मृति की वस्तु रह गई है, मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं करती। निश्चय ही स्त्रियों के लिए प्रीतम के प्रवास से उत्पन्न कष्ट अत्यंत असह्य होता है। आगे देखते हैं। अनुसुईया कहती है, यद्यपि विषयों से विमुख हम जैसे व्यक्तियों को सांसारिकता का ज्ञान नहीं है, फिर भी उस राजा ने शकुंतला के प्रति उचित आचरण नहीं किया। शिष्य
तब तक गुरु जी से निवेदन कर देता हूँ कि हवन का समय हो गया है। इस प्रकार चला जाता है। अनसुईया, जगकर भी क्या करूँगी, प्रातः कालोचित कार्यों में मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे हैं। अब कामदेव की इच्छा पूरी हो। जिसने झूठ बोलने वाले व्यक्ति में शून्य हृदय वाली सखी को समर्पित करा दिया, अथवा दुर्वासा के शाप से उत्पन्न विकार है, अन्यथा कैसे वह राजा उस प्रकार की बातें करके अभी तक एक पत्र भी नहीं प्रेषित किया है। अतः हम यहाँ से पहचान की अंगूठी उनके पास भेजें। कष्ट सहने वाले तपस्वी में किससे प्रार्थना की जाए? निश्चित ही सब दोष शकुंतला पर ही आएगा। इसलिए निश्चय करने पर भी तीर्थ से लौटकर आए हुए पिता काश्यप से मैं यह प्रार्थना नहीं कर पा रही हूँ कि शकुंतला दुष्यंत से परिणीत हो चुकी है और गर्भ धारण की है। इस परिस्थिति में हम क्या करें? प्रवेश करके प्रियंवदा प्रसन्न होकर सखी शकुंतला के विदाई के मांगलिक कार्यों को पूरा करने के लिए शीघ्रता करो। अनसुईया, सखी यह कैसे? प्रियंवदा, सुनो। अभी सुखपूर्वक सोई कि नहीं, यह पूछने की इच्छा से शकुंतला के पास गई थी। अनसुईया, तब अर्थात तब क्या हुआ? प्रियंवदा, उसी समय लज्जा के कारण नीचे मुख करने वाली उसे गले लगाकर पिता काश्यप ने इस प्रकार प्रशंसा की। सौभाग्य से धुएं से व्याकुल दृष्टि वाले भी यजमान की आहुति अग्नि में ही पड़ी। पुत्री, योग्य शिष्य को दी गई विद्या के समान मेरे लिए अशोचनीय हो गई हो। आज ही ऋषियों के संरक्षण में तुम्हें पति के पास भेज देता हूँ। अनसुईया, यह वृत्तांत पिता कण्व से किसने कहा? प्रियंवदा, यज्ञशाला में प्रवेश करने पर शरीर से रहित छंदोमयी वाणी के द्वारा यह समाचार बताया गया। अनसुईया, आश्चर्य के साथ, किस प्रकार? प्रियंवदा, संस्कृत का आश्रय लेकर, अर्थात संस्कृत भाषा में। हे ब्राह्मण, दुष्यंत के द्वारा पृथ्वी के कल्याण के लिए स्थापित तेज को धारण करने वाली पुत्री को अपने भीतर अग्नि को छिपाने वाली शमीलता के समान समझिए। हे ब्राह्मण, दुष्यंत के द्वारा पृथ्वी के कल्याण के लिए स्थापित तेज को धारण करने वाली पुत्री को अपने भीतर अग्नि को छिपाने वाली शमीलता के समान समझिए। अनसुईया, प्रियंवदा को गले लगाकर, सखी मेरे लिए अच्छी बात हुई, किंतु आज ही शकुंतला को पहुँचाया जा रहा है। इससे उत्कंठा से युक्त परम संतोष का अनुभव कर रही हूँ। प्रियंवदा, सखी हम लोग तो उत्कंठा को दूर कर लेंगी, पर वह तपस्विनी तो सुखी हो जाए। आगे अनसुईया कहती है, तब इस आम के वृक्ष पर लटके हुए नारियल के डिब्बे में इसी प्रयोजन से देर तक ताजी रहने वाली केसर की माला मैंने रखा है। तुम इसे अपने हाथ में ले लो। तब तक मैं भी उसके लिए गोरोचन, तीर्थों की मिट्टी, दूब, पल्लव आदि जो है मांगलिक वस्तुएं तैयार करती हूँ। प्रियंवदा, वैसा ही करो। अनसुईया चली जाती है। प्रियंवदा फूल लेने का अभिनय करती है। नेपथ्य में गौतमी, शारंग्र आदि को शकुंतला को ले जाने का आदेश दे दो। प्रियंवदा कान लगाकर अर्थात ध्यान से सुनती है। अनसुईया, जल्दी करो, जल्दी करो। हस्तिनापुर जाने वाले ऋषियों को पुकारा जा रहा है। मांगलिक वस्तुओं को हाथ में लिए हुए प्रवेश करके अनसुईया, सखी आओ चलें। दोनों घूमती हैं। प्रियंवदा, देखकर यह सूर्योदय के समय ही सिर से स्नान की हुई शकुंतला हाथ में नीवार को लेकर स्वस्ति वाचन का पाठ करने वाली तपस्विनियों द्वारा अभिनंदित होती हुई बैठी है। चलो उसके समीप चलें। दोनों समीप जाती हैं। तब पूर्वोक्त कार्य करती हुई और आसन पर बैठी हुई शकुंतला प्रवेश करती है। तपस्विनियों में से एक शकुंतला से कहती हैं, बेटी, पति के अत्यधिक आदर सूचक महादेवी पद को प्राप्त करो। ये तीनों जो है तपस्विनियों का वाक्य है। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। अंडरलाइन भी हो गया है, इसलिए अंडरलाइन किया गया है कि आप बिल्कुल ध्यान में रखें।
कि क्या है। तो पहली जो है वो कहती है कि पति के अत्यंत आदर सूचक महादेवी पद को प्राप्त करो। महादेवी शब्द को जो है लभस्व, महादेवी जो है शब्द को प्राप्त करो। और दूसरी कहती है कि पुत्री वीर पुत्र की माता हो, वीर प्रशमनी भव। तीसरी कहती है कि पुत्री पति द्वारा बहुत सम्मान वाली हो, भर्तु बहुमता भव। तो तीसरी कहती है कि पति द्वारा बहुत सम्मानित हो, भर्तु बहुमता भव। और दूसरी कहती है कि पुत्री वीर प्रशमनी भव। और पहली है तापसी, वो कहती है महादेवी शब्दम लभस्व, महादेवी पद को प्राप्त करो। इस प्रकार आशीर्वाद देकर गौतमी के अतिरिक्त अन्य तापसियां चली जाती हैं। दोनों सखियां समीप जाकर, सखी तुम्हारा स्नान सुखकर हो, अर्थात तुम सुखी रहो। शकुंतला कहती है मेरी सखियों का स्वागत है, इधर बैठो। दोनों सखियां मांगलिक पात्रों को लेकर और बैठकर, सखी तैयार हो जाओ, हम दोनों तुम्हारा मांगलिक सजावट करेंगी। शकुंतला यही मेरे लिए बहुत है, मेरे लिए सखियों द्वारा अब सजाया जाना दुर्लभ हो जाएगा। आंसू गिराती है दोनों सखियां। सखी ऐसे शुभ अवसर पर, शुभ समय पर रोना उचित नहीं। आंसुओं को पोंछकर सजाने का अभिनय करती है। प्रियंवदा जो रूप आभूषणों के योग्य है वह आश्रम में सुलभ प्रसाधनों से बिगाड़ा जा रहा है। अर्थात शकुंतला का सौंदर्य जो है वो आश्रम जैसे छोटे छोटे पल्लव पुष्प इस तरह से नहीं उचित है, पर अब यहाँ चूँकि वो आश्रम में है तो करना ही है। हाथ में उपहार लिए दो ऋषि कुमार प्रवेश करते हैं, ऐसा वो कहते ही हैं तब तक कि ऋषि कुमार का प्रवेश होता है। दोनों ऋषि कुमार, यह अलंकार है, इनको आप सजाइए। सभी देखकर विस्मित होती हैं। गौतमी कहती हैं पुत्र नारद यह कहाँ से? प्रथम ऋषि कुमार, पिता काश्यप के प्रभाव से। गौतमी क्या उनकी मानसिक सिद्धि है? द्वितीय ऋषि कुमार, ऐसा नहीं है, पूज्य गुरु जी ने हमें आदेश दिया कि शकुंतला के लिए वनस्पतियों से फूल चुन लाओ। तब इस समय किसी वृक्ष ने चंद्रमा के समान सफ़ेद मंगल में रेशमी वस्त्र प्रदान किया। किसी वृक्ष ने चरणों में उपयोग करने योग्य महावर निकाल कर दिया। दूसरे वृक्ष ने कलाई तक उठी हुई और उन वृक्षों के कोमल पल्लवों जैसी लगने वाली वन देवियों की हथेलियों से हमें आभूषण प्रदान किए। पुनः देख लेते हैं। किसी वृक्ष ने चंद्रमा के समान सफ़ेद मंगलमय रेशमी वस्त्र प्रदान किया। किसी वृक्ष ने चरणों में उपयोग करने योग्य महावर निकाल कर दिया। दूसरे वृक्ष ने कलाई तक उठी हुई और उन वृक्षों के कोमल पल्लवों जैसी लगने वाली वन देवियों की हथेलियों से हमें आभूषण प्रदान किए। प्रियंवदा शकुंतला को देखकर, सखी इस कृपा से सूचित हो रहा है कि पति के घर में राजलक्ष्मी का भोग करोगी। शकुंतला लज्जा का नाटक करती है। प्रथम ऋषि कुमार, गौतम आओ आओ, स्नान करके लौटे हुए काश्यप से वनस्पतियों की सेवा को बताएं। द्वितीय ऋषि कुमार, अच्छा। इस प्रकार दोनों चले जाते हैं। दोनों सखी, अरे यह शकुंतला आभूषण का उपयोग न करने वाली है, चित्रों के परिचय से तुम्हारे अंगों में आभूषण पहनाते हैं। शकुंतला भी नहीं समझ रही है और सखियाँ भी नहीं जानती हैं, तो वो जो है चित्रों के परिचय से कहती हैं कि पहनाते हैं। शकुंतला तुम दोनों की निपुणता से मैं परिचित हूँ। दोनों आभूषण पहनाने का नाटक करती हैं। तब रंगमंच पर स्नान करके लौटे काश्यप का प्रवेश होता है। अब काश्यप आते हैं और यहाँ बहुत ही व्यवहारिक बातों को बताएंगे। कहते हैं आज शकुंतला जाएगी, इसलिए मेरा हृदय उत्कंठा से भर आया है। मेरा हृदय उत्कंठा से भर आया है। कंठ अश्रु प्रवाह को नियंत्रित करने के कारण रुध गया है और दृष्टि चिंता के कारण निश्चेष्ट हो गई है। वन में रहने वाले मुझको स्नेह के कारण ऐसी बेचैनी हो रही है, तो गृहस्थ लोग पुत्री के अलग होने के नए दुख से क्यों नहीं दुखी होते होंगे। नया मतलब क्या कि जैसे वो पहली बार अपने घर जा रही है तो ये नवीन दुख हुआ। पुनः देख लेते हैं। आज शकुंतला जाएगी, इसलिए मेरा हृदय उत्कंठा से भर आया है।
कंठ अश्रु प्रवाह को नियंत्रित करने के कारण रुध गया है और दृष्टि चिंता के कारण निश्चेष्ट हो गई है। वन में रहने वाले मुझको इस स्नेह के कारण ऐसी बेचैनी हो रही है, ऐसी व्याकुलता हो रही है, तो गृहस्थ लोग पुत्री के अलग होने के नए दुख से क्यों नहीं दुखी होते होंगे, अर्थात निश्चित रूप से होते ही हैं। चारों ओर घूमते हैं दोनों सखियां। सखी शकुंतला, तुम्हारा श्रृंगार पूर्ण हुआ, अब रेशमी जोड़ा धारण कर लो। शकुंतला उठकर पहनने का नाटक करती है। गौतमी, पुत्री, आनंद को प्रवाहित करने वाली दृष्टि से मानो तुम्हें गले लगाते हुए तुम्हारे पिता कण्व उपस्थित हैं, अतः शिष्टाचार का पालन करो। शकुंतला लज्जा के साथ, पिताजी प्रणाम कर रही हूँ। काश्यप, पुत्री, जैसे शर्मिष्ठा राजा ययाति को अत्यधिक प्रिय थी, वैसे ही तुम पति के प्रिय बनो। जैसे शर्मिष्ठा ने पुरु नामक सम्राट पुत्र को प्राप्त किया, उसी प्रकार तुम भी सम्राट पुत्र को प्राप्त करो। पुनः देख लेते हैं। जैसे शर्मिष्ठा राजा ययाति को अत्यधिक प्रिय थी, वैसे ही तुम पति के प्रिय बनो। जैसे शर्मिष्ठा ने पुरु नामक सम्राट पुत्र को प्राप्त किया, उसी प्रकार तुम भी सम्राट पुत्र को प्राप्त करो। गौतमी, भगवान, निश्चय ही यह वरदान है, आशीर्वाद ही नहीं। काश्यप, पुत्री, जिसमें शीघ्र हवन किया गया है, उस अग्नि की प्रदक्षिणा करो। सभी परिक्रमा करते हैं। काश्यप ऋग्वेद के छंद से आशीर्वाद देते हैं। वेदी के चारों ओर स्थापित की गई समिधाओं से युक्त और किनारे बिछे हुए कुशों से युक्त यज्ञ की अग्नियां हवन की गई वस्तुओं की सुगंध से पाप को दूर करती हुई तुम शकुंतला को पवित्र करें। पुनः देख लेते हैं। वेदी के चारों ओर स्थापित की गई समिधाओं से युक्त और किनारे किनारे बिछे हुए कुशों से युक्त यज्ञ की अग्नियां हवन की गई वस्तुओं की सुगंध से पाप को दूर करती हुई तुम शकुंतला को पवित्र करें। अब प्रस्थान करो, इधर उधर देखकर। शारंगराव आदि कहाँ हैं? प्रवेश करके, शिष्य, भगवान, या हम लोग हैं? काश्यप, अपनी बहन को मार्ग दिखाओ। शारंगराव, आप इधर से आइए। सब घूमते हैं। काश्यप, हे समीपस्थ तपोवन के वृक्षों, जो प्रातःकाल आपको जल पिलाए बिना स्वयं जल पीने के लिए उद्यत नहीं होती थी, अर्थात तैयार नहीं होती थी। आप ये कह सकते हैं वो स्वयं वृक्षों को जल पिलाए बिना स्वयं जल नहीं पीती थी। तो वृक्षों को जो जल पिलाए बिना स्वयं जल नहीं पीती थी, अलंकार प्रिय होने पर भी, अर्थात उसे जो है आभूषण प्रिय थे, जो स्नेह के कारण, अति स्नेह के कारण कोमल पल्लव नहीं तोड़ती थी, अर्थात अलंकार प्रिय थे परंतु स्नेह के कारण वो पत्ता भी नहीं तोड़ती थी। और प्रथम बार फूल खिलने पर जो तुम्हारे लिए उत्सव मनाया करती थी, वही शकुंतला अपने पति के गृह जा रही है। आप सभी जाने की अनुमति प्रदान करें। पुनः देख लेते हैं। तो जो शकुंतला प्रातःकाल आपको अर्थात वृक्षों को जल पिलाए बिना स्वयं जल पीने के लिए उद्यत नहीं होती थी, अर्थात जल नहीं पीती थी, अलंकार प्रिय होने पर भी जो अति स्नेह के कारण कोमल पल्लव नहीं तोड़ती थी, प्रथम बार पुष्प खिलने पर जो तुम्हारे लिए उत्सव मनाया करती थी, वही शकुंतला अपने पति के घर जा रही है। आप सभी जाने की अनुमति प्रदान करें। कोयल के शब्द को सुनने की सूचना देकर अभिनय करके, अर्थात इसी के बाद जो है कोयल की आवाज़ आती है। इस शकुंतला को वनवास के बंधु वृक्षों द्वारा पतिगृह जाने के लिए अनुमति मिल गई है, क्योंकि मनोहर कोयल के शब्द को इन वृक्षों के द्वारा इस प्रकार प्रत्युत्तर बनाया गया है, अर्थात वृक्षों का जो प्रत्युत्तर है वो कोयल के शब्द के रूप में मिल रहा है। तो इस शकुंतला को वनवास के बंधु वृक्षों द्वारा, अब वृक्षों को भी बंधु बांधवों के रूप में महाकवि कालिदास ने जो है आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। तो कहती हैं कि इस शकुंतला को, कण्व ऋषि कहते हैं कि शकुंतला को वनवास के बंधु वृक्षों द्वारा पतिगृह जाने के लिए अनुमति मिल गई है, क्योंकि मनोहर
कोयल के शब्द को इन वृक्षों के द्वारा इस प्रकार प्रत्युत्तर बनाया गया है। आकाश में इस शकुंतला का मार्ग कमलिनियों से हरे भरे तालाबों के द्वारा रमणीय मध्य भाग वाला हो, अर्थात बीच में मध्य रास्ते में जो है तालाब मिले जो कमलिनियों से हरे भरे हों, और छाया वाले वृक्षों से नियंत्रित सूर्य की किरणों के ताप वाला हो। छाया वाले वृक्षों से नियंत्रित अर्थात रास्ते में छायादार वृक्ष हों जिससे किरणें जो सूर्य की हैं वो कम ताप वाली हो जाएं। कमलों के पराग से कोमल धूलि युक्त शांत और अनुकूल वायु वाला एवं कल्याणकारी हो। तो इस शकुंतला का मार्ग कमलिनियों से हरे भरे तालाबों के द्वारा रमणीय मध्य भाग वाला हो, छाया वाले वृक्षों से नियंत्रित सूर्य की किरणों के ताप वाला हो, कमलों के पराग से कोमल धूल युक्त शांत और अनुकूल वायु वाला कल्याणकारी हो। इस वीडियो में इतना ही। आगे के अगले वीडियो में आपको मिलेंगे जो श्लोक हैं 11 और 22, मतलब 11 और 22 जो हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे जो है आपको महत्वपूर्ण वीडियोज़ और उपलब्ध कराए जाएंगे। इस PDF को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें। नमस्कार।